प्रिय विद्यार्थियों, आपको पिछले वीडियो में अभ्यास 6.3 हल कराया था 8वीं का। आज उसी के नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है, ये अंडर रूट जिसको कहते हैं, अंडर रूट वर्गमूल का निशान है। मैं प्रश्न 4 के 3 प्रश्न आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। चौथा प्रश्न देखिए 4096। तो जब आपको यहाँ लिखा आ जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आपको दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो देखिए हल 4996 का आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक को 8, 2 अंठा 16। इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग चल जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 का 2 पंजो 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 छिकी 12 है। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 6 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंठा 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छिकी 12, 2 चौक को 8। फिर 2 का भाग दोगे आप 64 में, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32। फिर 2 का भाग दोगे 16। फिर 2 का भाग दोगे 8। फिर 2 का भाग दोगे 4। फिर 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। अब आप इनके गुणनखंड हैं उनको लिखेंगे यहाँ 4096 बराबर, अब 2 का आप गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 गुणा 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 2। 2 का युग्म बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक जोड़ा में से एक संख्या लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 गुणा 2, यानी ये 6 जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन सबको हम गुणा करते हैं। 2 को 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 32, 32 दूनी 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 4096 का अंडर रूट 64 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5 है 7744। इसका भी आप हल 7744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको मैं बता दूं, इसमें ध्यान देने की बात है कि जो गुणनखंड है वो युग्म के रूप में आएंगे, विषम संख्याओं के रूप में नहीं आएंगे, सम में आएंगे। 4 2 4 6 8 10 इतने गुणनखंड आएंगे। इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 अंठा 16, 2 संत्या 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम में 18, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 नाम में 18, 2 छिक्की 12, 2 अंठा 16। फिर 2 का भाग दो, 2 चौक को 8, 2 अंठा 16, 2 चौक को 8। फिर 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 121 में देखिए
2 का भाग नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का देखो 7 एकम 7, 7 का भाग नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 11 का भाग जाता है। 11 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11। तो यहाँ लिखेंगे 7744 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुणा 2 6 गुणा 11 गुणा 11, युग्म 1 2 3। पूरा जोड़ा बनेगा यदि अभाज्य गुणनखंड कराया है तो। यदि पूरे जोड़े नहीं बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने अभाज्य गुणनखंड विधि में गलती की है। एक युग्म में से एक संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। उल्टा सीधा कहीं से भी गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 11, 11 8 88। 7744 का अंडर रूट 88 आंसर। 9604 इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 9604 इकाई का अंक 4, 2 का भाग चल जाएगा, 2 चौको 8, 16 2 अंटा 16, 0 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए आप 2401, तो इसमें 1 का भाग नहीं जाता है, 4 2 6 और 1 7, अंकों का योग 7 है। 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का आप भाग दे के देखते हैं, 7 का भाग देखते हैं, 7 या 21 3, 7 या 21 3 बच गए, 0 7 चौक 28, 7 का भाग चल जाता है, 7 7 या 21 3 बार, 3 0 7 चौक 28, 2 के पीछे 3 21 होगा, 7 या 21। यदि यहाँ ऊपर जब 7 का भाग दे दिया और चला गया तो फिर पुनः 7 का ही भाग जाएगा। तो 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, 7 नाम 63। अब 49 में 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। युग्म के रूप में भाग जाएगा, 2 2 के 2 बार गए हैं और 7 7 के 4 बार भाग गए हैं। 9604 का गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। युग्म 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बन जाता है। एक जोड़े में से एक संख्या हमको लेनी है, 2 गुणा 7 गुणा 7। इनको हमें गुणा करना है, 7 दूनी 14, 14 गुणा 7 या 7 7 49 और 49 गुणा 2 98। तो 9604 का वर्गमूल 98। इस प्रकार से आपको इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। इसके बाद में देखिए कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। और इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक जब आप प्रश्न को पढ़ोगे, एक संख्या दी जाएगी, उसका आप क्या ये पूर्ण वर्ग है नहीं है, नहीं है तो इसको किससे गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ एक पहला प्रश्न दिया हुआ है 252, संख्या है 252। तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 252 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 126। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 63। 2 का नहीं जाता, 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग देते हैं, 3 7 21। फिर 7 का भाग देते हैं 1। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 252 बराबर गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। एक जोड़ा बनता है, दूसरा जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा आपका पूरा बन गया, दूसरा जोड़ा भी आपका पूरा बन गया। जो 7 है ये युग्म में नहीं है, गुणनखंड 7, गुणनखंड 7 युग्म के रूप में नहीं है, युग्म के रूप में नहीं है। आप भाज्य गुणनखंड करोगे, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक बन गया, 7 का युग्म नहीं है, गुणनखंड 7 युग्म के रूप में नहीं है। अतः दी गई संख्या को, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करें। प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 7 से गुणा करें दी गई संख्या को। दी गई संख्या क्या है, 252 गुणा 7। तो 252 गुणा 7 करते हैं, 7 दूनी 14 को 4 को हंसलाई 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6 का हंसलाई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 1764। और 1764 का वर्गमूल यदि आप ज्ञात करोगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1764 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें 7 का एक और बढ़ जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि जो 7 से गुणा किया है वो 7 यहाँ जुड़ जाता है, 1 2 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 या 21 21 2 42। 1764 का अंडर रूट 42 उस पूर्ण वर्ग संख्या का, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये वर्गमूल भी ज्ञात हो गया, क्योंकि यहाँ 7 से गुणा करोगे तो 1 7 का और आ जाएगा, 1 7 का और आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 2 तिया 6, 6 गुणा 7 7 तिया 2 तिया 6, 6 7 42। इसको गुणा करेंगे 1764 आएगा, 1764 का उत्तर आ जाएगा 42। ठीक है, इसी प्रकार 180 है दूसरी संख्या। तो देखिए हल, 180 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 का भाग 2 में 18 0, 2 का भाग 2 चौको 8, 2 पंजो 10, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 का भाग 3 पंजो 15, 5 का भाग 1। अब क्या करते हैं, 180 बराबर इनके गुणनखंड
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए एक युग्म, दूसरा युग्म 5, जो 5 है ये युग्म के रूप में नहीं है, गुणनखंड 5। यहाँ देखोगे गुणनखंड 5, गुणनखंड 5 युग्म के रूप में, युग्म के रूप में नहीं है। अतः दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करें। जो युग्म के रूप में नहीं है उसी से दी गई संख्या को हमें गुणा करना है। तो 180 गुणा 5, 18 पंजो 90, 900, और 900 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यही होगा, इसमें एक 5 का और बढ़ जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 6, 6 पंजो 30। तो 900 का अंडर रूट वर्गमूल 30। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इतना ही समझाया जाएगा। इसमें प्रश्न अभी और भी हैं, आप उन्हें स्वयं हल करके देखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए इसमें रहे हुए सवाल और अगले सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।